Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are starting the chapter of Public Finance, Classification of Taxes. ठीक है, Classification of Taxes means कितने different types के taxes इंडिया में लगाए जाते हैं. तो यहाँ पर हम सिंगल और मल्टीपल टैक्सेशन की स्टडी करेंगे. सेकंड प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्स की स्टडी करेंगे. थर्ड बैट की स्टडी करेंगे जिसे हम एड वेलोरिम भी बोलते हैं. फोर्थ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस की स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन. सिंगल वर्ड से ही समझ आ रहा है आपको. सिंगल मीन्स वन, सिर्फ पूरे ऑल ओवर कंट्री में सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाता है, सिर्फ एक ही तरह के टैक्स के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू जनरेट करती है. सिंगल टैक्स मीन्स दैट ओनली वन टैक्स इज लिवाइड इन द कंट्री. ठीक है, इट मीन्स पूरी कंट्री में एक ही तरह का टैक्स लगता है. इट मे बी फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स और सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी. या तो इनकम टैक्स लग सकता है या उसकी जगह सेल टैक्स लग सकता है या फिर एक्साइज ड्यूटी लग सकती है. ठीक है, हम कोई सा भी ओनली एक टैक्स लगाएंगे, वो है हमारा, या तो आप इनकम पे टैक्स लगा लीजिए या फिर आप जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो उस पर सेल टैक्स लगा लीजिए, या फिर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उस पर टैक्स लगा लीजिए जिसे हम एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था. द स्ट्रक्चर ऑफ द टैक्स मे बी प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. स्ट्रक्चर इसका किसी भी तरीके का हो सकता है, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी. अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल टैक्सेशन. नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल माने कि आप एक ही टाइम पर कई तरह के टैक्स लगा देते हैं. ठीक है, एक ही टाइम पर आप कई तरह के टैक्स लगा देते हैं. आपने प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगाया हुआ है, आपने सेल्स पर आपने सेल टैक्स भी लगाया हुआ है, और आपने पर्सन की इनकम पर आपने इनकम टैक्स भी लगाया हुआ है. उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल टैक्स. Multiple taxation system is that system in which several taxes such as income tax, expenditure tax, sales tax, etc. are levied simultaneously. This system is prevalent in all countries of the world. This system is more flexible, intensive as well as practical. ठीक है, ये more flexible हो गया, मोर एक्सटेंसिव हो गया और एज वेल एज क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया. क्यों? क्योंकि आप साइमल्टेनियसली सारे टैक्सेस ही लगा रहे हैं. सेल टैक्स भी लगा रहे हैं आप एक्सपेंडिचर टैक्स भी लगा रहे हैं, आप इनकम टैक्स भी लगा रहे हैं. ठीक है, तो हमने इस टॉपिक पे दो चीज़ों की स्टडी की, सिंगल टैक्स एंड मल्टीपल टैक्स. सिंगल टैक्स ओनली वन टैक्स लिवाइड इन द कंट्री, कि एक ही टैक्स लगता है पूरी कंट्री में. या तो आप इनकम टैक्स लगा लीजिए या सेल टैक्स लगा लीजिए या फिर एक्साइज ड्यूटी लगा लीजिए. मल्टीपल टैक्स मतलब डिफरेंट टाइप के टैक्स साइमल्टेनियसली लगाए जाते हैं. ठीक है, इसमें हम इनकम टैक्स भी लगा रहे हैं, सेल टैक्स भी लगा रहे हैं और एक्सपेंडिचर टैक्स भी लगा रहे हैं. नेक्स्ट आता है आपका प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्स. यानी इस तरीके से भी हम टैक्स को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल टैक्स. प्रोपोर्शनल समझ आया? आपने मैथ्स में जब आप न्यूमेरिकल करते थे तो उसमें आपने प्रोपोर्शन निकालना सीखा था कि आपकी इनकम थी 100 रुपीज़. ठीक है, अब 100 रुपीज़ पर आपको 10% का टैक्स देना है, तो इट मीन्स आप 10 रुपये टैक्स के रूप में दे रहे हैं. तो यानी इनकम का 10वां भाग या इनकम का एक 10% हिस्सा आप गवर्नमेंट को क्या दे रहे हैं? टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है. Proportional tax implies that the rate of tax does not change with the change in income. ठीक है, आपकी इनकम किसी की भी कितनी भी हो, लेकिन जो प्रपोर्शन डिसाइड किया हुआ है, अगर 10% प्रपोर्शन डिसाइड किया हुआ है तो 10% ही सबको टैक्स देना होगा. अगर किसी की इनकम 100 रुपये है तो वो 10 रुपये दे रहा है. अगर किसी की इनकम 1000 रुपये है तो वो 100 रुपये दे रहा है. अगर किसी की इनकम
10,000 रुपये है तो वो 1,000 रुपये टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, हमने एक प्रपोर्शन डिसाइड कर दिया इसमें कि हर बंदे को 10% टैक्स पे करना है। सबके लिए इक्वल प्रपोर्शन डिसाइड कर लिया, चाहे इनकम किसी की कम हो या ज़्यादा, उसको अपनी टोटल इनकम का 10% गवर्नमेंट को पे करना है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, तो अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम ऑल टैक्स पेयर्स पे एन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, हर एक बंदे को इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स पे करना है। समझ आया? अगर उन्होंने 10% डिसाइड कर दिया तो चाहे आपकी इनकम 100 रुपये हो या आपकी इनकम 1,00,000 रुपये हो, आपको टैक्स 10% देना है। 100 रुपये वाला बंदा 10 रुपये देगा और 1,00,000 रुपये वाला बंदा 10,000 रुपये पे करेगा। ठीक है, यहां पर प्रपोर्शन क्या हुआ, एक सिंगल प्रपोर्शन डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 5%, the person whose income is 100 will pay 5 rupees. The person whose income is 1,000 will pay 50 rupees as tax and so on. समझ आ गया? यही मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये थी सैलरी तो उन्होंने 5% टैक्स के अकॉर्डिंग 5 रुपये पे किए। एक बंदे की सैलरी 1,000 रुपये थी तो उसने कितना टैक्स पे किया, 50 रुपये पे किया, वही 5% पे किया। इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज अप टू एनी एक्सटेंट, टैक्स विल नॉट चेंज। आपकी इनकम चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए, आपको जो परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, आपको उतने ही प्रपोर्शन में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? एग्जाम में बना के आइएगा ग्राफ। यहाँ पर टैक्स रेट लिखिएगा, यहाँ पर टैक्स बेस लिखिएगा। ठीक है, अब एक प्रपोर्शन डिसाइड कर दिया आपने, यानी टैक्स रेट कितनी डिसाइड किया आपने, 10%, तो इसी के रिगार्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल, टैक्स रेट, टैक्स बेस, प्रपोर्शन। ठीक है, यहाँ पर आप प्रोपोर्शनल टैक्स लिख सकते हैं, 10% लिख सकते हैं यहाँ पे या 5%। These are the graph of proportional tax. नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। अब नाम से ही पता चल रहा है आपको, प्रोग्रेसिव यानी इंक्रीज होता जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट इम्पल्स दैट द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट भी इंक्रीज होती जाएगी। According to Dalton, in progressive tax, the higher the income a taxpayer has, the higher proportionate tax he pay. जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा और जिसकी इनकम कम है उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। Suppose a man has an income is 5,000 per year and he has to pay 10% tax. If his income increase 10,000, the rate of tax may be 15%. Similarly, the rate of tax may be 20% if income rise up to 20,000. समझ आया? 5,000 इनकम थी उसकी, तब वो कितना टैक्स दे रहा था, 10% दे रहा था, यानी 5,000 का 10% कितना हुआ, 500। जब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 10,000 से तो वो 15% टैक्स देने लग गया। इनकम इंक्रीज होने के साथ उसका टैक्स रेट भी इंक्रीज हो गया। 10,000 पर अगर हम 15% निकाले तो कितना होगा, 1,500 रुपये। सिमिलरली द रेट ऑफ इनकम टैक्स में भी 20%, 20% भी हो सकता है अगर आपकी इनकम 20,000 हो जाती है। तो 20,000 का 20% कितना हुआ, 20,000 का 10% 2,000 और 20% 4,000। इट मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा, टैक्स रेट, टैक्स बेस। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सा है, ऐसे। समझ आया? दीज आर दी ग्राफ ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ आ गया होगा आपको, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज होता जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव पढ़ा, इट इज द अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। सिंपल, इसका अपोजिट, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपका टैक्स डिक्रीज हो जाता है। इन इट टैक्स levied at high rate on the individuals having low income and the rate of tax is lower for the individual with high income। ठीक है, ठीक है, जिसकी इनकम हाई होती है उसको कम टैक्स पे करना पड़ता है और जिसकी इनकम लो होती है उसे ज़्यादा टैक्स पे करना होता है। समझ आया? तो यानी कि दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज हुई, टैक्स डिक्रीज हुआ, इनकम डिक्रीज हुई, टैक्स इंक्रीज हो गया। द पुअर वेयर द टैक्स बर्डन मोर देन द रिच। तो जो पुअर है टैक्स का बर्डन मोर उठाते हैं, ज़्यादा उठाते हैं, क्योंकि कम इनकम ग्रुप को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, इट इंक्रीज इन इक्वलिटी। समझ आया? यहाँ पर क्या बात हो रही है? इंक्रीज होती है। समझ आया? अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो नेगेटिव स्लोपिंग बनेगा। इनकम इंक्रीज हो रही है तो टैक्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ आया? इनकम इंक्रीज हुई, टैक्स डिक्रीज हुआ। इट मीन्स इट इज़ द रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। इट मीन्स अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम के इंक्रीज होने पर टैक्स डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम कहता है टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, टैक्स इंक्रीज होता है आपकी इनकम के साथ इंक्रीज होने पर, बट स्पेसिफाइड लिमिट, एक लिमिट तक होता है। द टैक्स रेट बिकम प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट। दस डिग्रेसिव टैक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स। हमने प्रोग्रेसिव को पढ़ा था कि वो इनकम इंक्रीज होने पर टैक्स इंक्रीज होता है। हमने प्रोपोर्शनल पढ़ा था कि एक प्रोपोर्शन में हम टैक्स को पे करते हैं। डिग्रेसिव टैक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स। ठीक है, तो जो डिग्रेसिव टैक्स का है, पहले क्या होगा, एक प्रोग्रेसिव रेट से इंक्रीज होगा, फिर वही प्रोपोर्शन चलता रहेगा। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे कि एक प्रोग्रेसिव रेट से तो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन फिर एंड में ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा बना, पहले इंक्रीज हुआ प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह, फिर प्रोपोर्शन टैक्स की तरह ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट बन गया, टैक्स बेस और टैक्स रेट। आई होप आपको प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव टैक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। इनकम यहां पर आपको दे रखी है, इनकम 10,000, 20,000, 30,000। अब प्रोपोर्शनल टैक्स कैसे लगेगा, मैंने बताया था एक ही डिसाइड कर दिया जाता है परसेंटेज। ठीक है, 10%, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो या 30,000 हो, आपको 10% ही टैक्स देना है। इट इज द प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर इनकम इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया? 10,000 थी तो 10% टैक्स लग रहा था, 20,000 हुई तो 15% टैक्स लग रहा था, 30,000 हुई तो 20% टैक्स लग गया। तो इट इज द रेट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। फिर आते हैं रिग्रेसिव। रिग्रेसिव इट इज द अपोजिट ऑफ प्रोग्रेसिव। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स रेट डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया? 10,000 सैलरी थी आपकी तो आप 10% टैक्स पे कर रहे थे, 20,000 सैलरी हुई तो आपने 8% टैक्स पे किया, और 30,000 जब आपकी सैलरी हुई तो आपने ओनली 6% टैक्स पे किया। इट मीन्स जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे टैक्स रेट डिक्रीज हो जाता है। डिग्रेसिव में क्या था कि पहले वो प्रोग्रेसिव रेट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, फिर एक प्रोपोर्शन में चलता जाता है। ठीक है, 10% था, प्रोग्रेसिव रेट से इंक्रीज हुआ, 10,000 सैलरी थी,
10% टैक्स दे रहे थे आप। फिर 20,000 हुई आपकी सैलरी तो आपने 15%, यानी प्रोग्रेसिव रेट से बढ़े आप टैक्स की तरफ। फिर एक प्रपोर्शन आपने 15% यानी 15% आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि आपको फाइनल डिसीजन क्या है, 15% ही टैक्स लेना है। इट इज़ द डिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से करिए ताकि आपको और अच्छे से ये चारों पॉइंट समझ आ जाएं। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट, जो पहले हमारे इंडिया में लगाया जाता था, जिसको हटाकर अब जीएसटी लगा दिया गया है। जीएसटी मीन्स गुड एंड सर्विसेज टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या कहता है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिंग। जैसे जैसे हम अपनी प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन में अपनी वैल्यू ऐड करते जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस पर टैक्स लगता है जो वैल्यू ऐड की हुई है। ठीक है, अब आपने एक क्लॉथ बनाया, क्लॉथ में आपने क्या किया, आपने उसको पैकिंग की, तो पैकिंग में जो आपका खर्चा हुआ उस पर आपका टैक्स लगेगा। पैकिंग करने के बाद आपने उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो ट्रांसपोर्ट करने में जो खर्चा आया उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपने वैल्यू एडेड की प्रोडक्शन में, वैसे वैसे उसी पर ही आपका टैक्स लगाया जाता है। वैल्यू एडेड रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के बीच में और कंजम्पशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन फ्रांस इन 1954 ऑन अ लिमिट स्केल। In 1967 it was adopted by European Economic Community, now called European Union. बैट इज फैक्ट इज द मल्टी स्टेज सेल टैक्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज सेल्स टैक्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, बैट का अनदर नेम क्या है, मल्टी स्टेज टैक्स रेट। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इट इज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम फ्रांस इन 1954। ठीक है, और उसके बाद कहाँ लागू किया गया था, यूरोपियन यूनियन में। इट इज इम्पोज्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिंग। अ फुल फ्लेज वैट इज इन इनहांस एंड एड वेलोरम टैक्स ऑन डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन लेवाइड एंड कलेक्टेड एट स्टेज बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड द पॉइंट ऑफ फाइनल सेल। समझ आ गया? इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या है, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडिड टैक्स किसको बोलते हैं, जहाँ इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बेस में बताया था। डायरेक्ट मतलब जिस पर लगाया गया है टैक्स उसी से ही वसूला जाएगा। अगर टैक्स मुझ पे लगा है, अगर टैक्स मुझ पे लगा है तो उसका टैक्स कौन देगा, मैं ही दूंगी। इसके एग्जाम्पल क्या हुए, इनकम टैक्स। ठीक है, अ डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लेवाइड। ठीक है, जिस पर लगा है वही देगा। डायरेक्ट टैक्स क्या है, is really paid by person on whom it is legally imposed. For example, income tax, gift tax, corporate tax, wealth tax, state duty are direct taxes. इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स है ये। ठीक है, प्रोग्रेसिव अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। आपने टैक्स स्लैब्स पढ़े होंगे कि 1 लाख इनकम ग्रुप पर 10% टैक्स देना है, 5 लाख इनकम ग्रुप को 15% टैक्स देना है। तो क्या हुआ, ये इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। इकोनॉमी, कलेक्शन ऑफ दिस टैक्स इज नॉट मच एक्सपेंसिव। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। सर्टेनिटी रहती है इसमें, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी, कि इसमें हमें पता रहता है कि कितना टैक्स देना है, कब देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। दीज टैक्स आर इलास्टिक, इलास्टिक कैन रेज और रिड्यूस इट्स रिवेन्यू। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है इंक्रीज भी कर देते हैं और डिक्रीज भी कर देते हैं। तो इन टैक्सों को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक टैक्स बोलते हैं। प्रोडक्टिव होते हैं ये टैक्स,
It is based on the doctrine of productivity. Government levy few taxes get a lot of revenue. ठीक है, प्रोडक्टिव क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस से लेती है। कैसे लेती है डायरेक्ट टैक्सेस से? क्योंकि हमारी जो इंडिया में जो रिच पर्सन है वो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। ठीक है, इट इज़ द मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, सेकंड इज इकोनॉमी, थर्ड सर्टेनिटी, फोर्थ दिस टैक्स आर इलास्टिक, फाइव इज प्रोडक्टिव एंड इट इज़ वेरी सिंपल। इनका जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल होता है, कन्वीनियंस होते हैं ये, क्योंकि हम इसे अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है? ये अनपॉपुलर है, इसका बर्डन ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। इवेजन ऑफ टैक्सेस, यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस होती हैं उसको हम अपनी विलिंग से कई बार पे नहीं करना चाहते हैं तो हम इविज़न कर देते हैं टैक्स का, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का हम इविज़न नहीं कर सकते। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमें उस पर सेल टैक्स देना ही देना होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट की एमआरपी में ऐड करके आता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हम अपनी इनकम को छुपा सकते हैं टैक्स से बचने के लिए। ठीक है, हम कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम टैक्स पे ना करें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इवेजन ऑफ टैक्स। थर्ड आता है डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग पेमेंट। वेरियस डिफ़िकल्टीज हैव टू बी फेस्ड रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अ टैक्स पेयर हैज़ टू अप्रोच द इनकम टैक्स ऑफिशियली एंड अदर ऑफिशियल सेवरल टाइम रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ द अमाउंट टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ दिस टैक्सेस। ठीक है, पेमेंट के रिगार्डिंग डिफ़िकल्टीज आती हैं। इकोनॉमिकल होता है ये, क्योंकि ये वेरी एक्सपेंसिव हो जाता है, कभी कभी टैक्स पे करना एक्सपेंसिव हो जाता है। आर्बिटरी होता है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। टैक्सेशन ऑफिशियल कैन लेवाई दिस आर्बिट्रली। ठीक है, तो यहाँ पर करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हिंड्रेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन, सच टाइप्स ऑफ टैक्स में डिस्करेज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को भी ये डिस्करेज करते हैं, क्योंकि हाई रेट जो टैक्स होते हैं इट इफेक्ट द सेविंग एडवर्सली रिड्यूसिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाती है तो हमारी सेविंग्स कम होगी, जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन कैपिटल। इफ द टैक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज वेरी हाई in the underdevelopment countries and tax is also levied on the income of the foreigners, the foreign investor will not like to invest their capital in that country। ठीक है, अगर हम टैक्स रेट ज़्यादा रखेंगे तो जो फॉरेनर्स है वो पसंद नहीं करेंगे हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना, क्योंकि टैक्स रेट यहाँ पर हाई है। जो फॉरेनर्स होते हैं लो टैक्स रेट वाली कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे बोलते हैं? सेल टैक्स। अगर मैंने एक स्कूटर खरीदा, स्कूटर की एमआरपी थी 50,000, वो स्कूटर मुझे पड़ा 55,000 का, तो 5,000 मैंने किस चीज़ के दिए? टैक्स के दिए। ठीक है, when we buy a radio set or bicycle from the market we have to pay sale tax to the shopkeeper in addition to the price of radio set और साइकिल। ठीक है, उनकी प्राइस में ऐड करके दिया गया, तो वो मैंने क्या दिया? सेल टैक्स दिया। आपको पता चल गया सेल टैक्स। कई बार मैंने आपको बताया है, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके एमआरपी में हमें टैक्स ऐड करके मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल टैक्स बोलते हैं। Indirect tax are those taxes which have their primary burden on impact on one person but that succeed in shifting his burden on the other। ठीक है, मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट किस पे पड़ा था? शॉपकीपर पर, लेकिन फाइनल बर्डन किस पे आया? किसने चुकाया? कस्टमर ने चुकाया, तो वो क्या हो गया हमारा? इंसिडेंस। ठीक है, इम्पैक्ट किस पे पड़ा? शॉपकीपर पर। उनने क्या किया? अपना टैक्स शिफ्ट कर दिया कस्टमर पर, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। ये किस में होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। जैसे इंडिया में क्या लगते हैं? जीएसटी, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर यूजुअली डिफाइंड एज टैक्सेस दैट आर लेवाइड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड दोज ओनली इनडायरेक्टली ऑन पीपल। ठीक है, अब मेरिट क्या है? कन्वीनियंट है ये। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स पेयर डज नॉट हैव टू फेस एनी इनकन्वीनियंस वाइल पेइंग द सेल टैक्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, आपको तो शॉपकीपर को पैसे देने ही देने हैं, तो आपको कोई अलग से फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है उस टैक्स को पे करने के लिए। तो ये क्या है?
वेरी कन्वीनियंट। लेस एवेजन, यहाँ पर टैक्स की चोरी बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको उतने पैसे देने ही देने, आप उसमें टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। वैरायटी, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी इज लेवाइड ऑन द प्रोड्यूसर, सेल टैक्स इज लेवाइड ऑन ट्रेडर्स हु जनरली शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्स ऑन द बायर। प्रोड्यूसर और जो सेलर है वो क्या करते हैं, अपने टैक्स को कस्टमर पर शिफ्ट कर देते हैं। इलास्टिक है ये, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को रिवेन्यू जनरेट भी होता है और कभी कभी कम भी हो जाता है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी होती है। चेक ऑन हार्मफुल कंजम्पशन, बाय इम्पोजिंग टैक्स कभी हार्मफुल कंजम्पशन पे भी कंट्रोल करता है। जैसे सिगरेट है और शराब है, उस पर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई टैक्सेस लगा देते हैं। इक्वलिटी होती है कि लग्जरीज आइटम पर हम ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं और जो नेसेसिटीज़ हैं हम उन पर कम टैक्स लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो इंडिया में इनइक्वालिटी है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने टैक्सेस को कम करके अपने सामान को फॉरेन में सेल कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या हैं, ये रिग्रेसिव होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे टैक्स डिक्रीज़ हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, जैसे जैसे हम ज़्यादा खर्चा करते हैं तो टैक्स डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बर्डन है मोर किस पर होता है, पुअर देन रिच। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है, यहाँ पे हमें नहीं पता होता कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लग रहा है। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है। अनइकोनॉमिकल होता है, क्योंकि जो लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज़ टू बी मेड इन द कलेक्शन ऑफ दिस टैक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है इस टैक्सेस से। लेस प्रोडक्टिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स के कंपेयर में लेस प्रोडक्टिव होता है। इससे गवर्नमेंट को कम इनकम मिलती है, क्योंकि ये हमारी डिमांड को इफेक्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनकम और प्रॉफिट पर लगते हैं। ये क्या होते हैं, गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं। हु पे, जिस पर लगा है वही पे करेगा, इंडिविजुअल पे करता है। यहाँ पर कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है। ठीक है, हाउ मच, यानी जो डायरेक्ट टैक्स है इनकम पर डिपेंड करता है, जितनी इनकम उतना टैक्स। ये किस पर डिपेंड करता है, सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी क्या होती है, इसे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग नहीं होती है। इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ये बर्डन किस पे आ जाता है, हमारा कंज्यूमर पर। टैक्स इवेजन यहाँ पे पॉसिबल है, हम टैक्स की चोरी कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। नेचर कैसा है, यहाँ पर प्रोग्रेसिव है और यहाँ पर रिग्रेसिव है। कलेक्शन कॉम्प्लेक्सिव होता है और यहाँ पर कन्वीनियंट होता है। कॉम्प्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस करने पड़ते हैं। और कन्वीनियंट यहाँ पर क्यों, यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें पैसा देना है। प्रोडक्ट अगर 10 रुपये का है तो हमें 10 रुपये देने हैं। कॉमन एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, और यहाँ पर क्या है, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी एंड वेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।